तो हेलो स्टूडेंट, कल हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर वन करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिए थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दो थे, 2, 4 और 6। ये हमने होमवर्क में दिए थे। होमवर्क में उम्मीद है कि आपने ट्राई किए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी हम इसको करवा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये अपने क्वेश्चन नंबर इनको उधर लेके जाता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, एक तो सेकंड नंबर का ये, और एक फोर्थ और एक सिक्स। तो शुरू करते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर वाला। तो दिया क्या है इसमें, देखो। इसमें दिया है s-t बराबर 3। इनको हल करना है। ये तो समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। फिर इसके बाद s/t 3 प्लस t/2 बराबर 6। तो अपने पास ये दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर 2। और हमें विधि कौन में कौन सी लेनी है। हमारे पास विधि दी हुई है कि रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो किससे प्रतिस्थापन से हल करना है। तो हल कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, एक समीकरण से कोई एक वैल्यू उठाते हैं, एक चर का मान उठाते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं। वो अपनी इच्छा है कि हम किस चर को ले मान निकाल रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ पे समीकरण 1 से हम s या t का मान निकाल सकते हैं। s या t का मान, और उसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हम s का मान निकाल लेते हैं क्योंकि t तो ऋणात्मक है। तो s का मान s-t बराबर 3 दे रखा है। तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी। सही है। तो इस s का मान, इस समीकरण को हम 3 बोल देते हैं। इस s का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा। देखो, अपने पास s कहाँ पे देखना, ये रहा s। तो इस जगह पे क्या रख देंगे, 3 प्लस टी। तो मैंने लिख दिया 3 प्लस टी, और बटे में क्या है, 3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का लैसे कितना आएगा, 6। तो ये आ जाएगा अपने पास 2, 3 प्लस टी, और प्लस में यहाँ से 3t हो जाएगा, बराबर में 6। ये हल करना आपको आना चाहिए। और हल कैसे किया है ये, लैसे कैसे लिया, 3 और 2 का 6 कितना, 3 दूनी 6, नीचे लिख लिया। 3 का भाग किस में दिया, 6 में। कितनी बार गया, 2 बार। अब इस 2 का गुना ऊपर करते हैं। तो 2 गुना 3 प्लस टी लिख दिया। प्लस में अब इसका दिया 6 में, कितनी बार गया, 3 बार। और 3 का गुना किस में कर दिया, ऊपर की संख्या में। तो यहाँ पे हो गया। अब इस 2 का गुना करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस का 3t। अब इस 6 को इधर पहुंचा देते हैं, 6 6 को 36, 6 गुना 6 करने पे 36। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक तो 2t यहाँ पे, 3t यहाँ पे, तो अपने पास 5t प्लस 6 बराबर 36। अब 6 इधर माइनस हो जाएगा, 5t बराबर 36 - 6, और 5t बराबर 30। अब t बराबर कितना आ जाएगा, 30/5। और 30 में 5 का भाग देते हैं तो 6। एक मान तो हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसका ये किस में रख दें, इस t का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे साइड में ही लिख देंगे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर
इसमें ऐसे लाइन खींच के अपन लिख सकते हैं, पेपर में तो नीचे ही लिखना। तो टी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, एस बराबर 3 + टी कितना आया 6। तो अपने पास एस का मान आ गया 3 और 6 9। कितना मान आ गया 3 और 6 9। तो इस प्रकार से अतः हल एस बराबर तो 9 आ गया और टी बराबर 6 ये होगा। ये अपना इसका आंसर आ गया। अब इस आंसर की अगर हमें जांच करनी है तो कैसे कर सकते हैं, इस एस और टी का मान किसी भी समीकरण में रख के देखो, दोनों में रख के देखना, संतुष्ट करेंगे। देखो एस का मान कितना था 9 माइनस टी का मान 6, 9 में से 3 गए 6 गए तो 3 बचेगा। देखो 3 इधर है क्या, नहीं है, 3 है ना, इसका मतलब ये सही है। दोनों समीकरण में रख के देखना, बराबर आ जाएंगे, जितना इधर है उतना ही उस मान रखने पे आ जाएगा। तो ऐसा करके हम इसकी जांच कर सकते हैं कि अपना समीकरण जो मान निकले वो सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं ये 0.2 टी 2x 0.3 y बराबर 1.3। तो इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, कौन सा है, चौथा। तो 0.2x + 0.3 y बराबर 1.3। तो ये 0.23 ये हो गया 1.3, 0.45 ये हो जाएगा 2.3। तो 0.4x + 0.5 ये हो गया 2.3। 2.3 एक बार देख लेते हैं, हाँ सही है। अब इसको हल करना है। अब हल करने का सबसे पहला काम क्या है, समीकरण एक देंगे, इसको समीकरण दो कह देंगे। अब देखो मैंने समीकरण एक कह दिया। अब मैं दोनों ही समीकरण एक जैसे, तो किसी से भी हम एक्स का और वाई का मान निकाल लेते हैं। और हमें प्रतिस्थापन काम में लेना है, तो हमें एक एक समीकरण से एक मान निकालना पड़ेगा और उसको दूसरे में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा देखो किसका मान निकालोगे, 0.2x + 0.3 y बराबर 1.3 है। तो मैं x का ही निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y। मैंने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया है। इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ मैं, हाँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पक्षांतरण कर दिया। अब अपने पास क्या चाहिए, अब एक काम करते हैं 10 से गुना कर देते हैं। पूरी संख्या में 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा यहाँ पे। तो 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3 y। क्योंकि इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये एक दशमलव के बाद पॉइंट है, तो गुना 10 से ये कितना हो जाएगा 3, ये 13 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास किसका मान चाहिए, x का। तो x का मान आ जाएगा 1/2 13 माइनस 3 y। तो ये सही है। अब हमारे पास कितने समीकरण थे, दो। हमने ये देखा था समीकरण एक। समीकरण एक से हमने किसका मान निकाल लिया, x का। अब इस मान को किस में रख दें, समीकरण दो में रख देते हैं। तो समीकरण दो में रखो। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो दो क्या है 0.4 इंटू एक्स। तो x कितना है अपना 1/2, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं 13 माइनस 3 y और प्लस में 0.5 y बराबर 2.3। तो ये हो गया अपने पास समीकरण दो रख दिया। इसको हल कर लेते हैं। इससे इसका इसमें हो जाएगा 0.4 बटे
दो गुना में 13.3 बाई, सॉरी 13 - 3 बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। अब इसको भी हल करने के लिए देखो, एक तो दशमलव दिक्कत दे रहा है, तो ऐसा करें इसमें भी 10 का गुना कर दे। 10 का इसमें गुना करेंगे, उससे पहले ऐसा करते हैं इसमें, हाँ 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा देखो, ऊपर 10 से गुना करेंगे तो ये 0.4 किस में बदल जाएगा, 4 में। तो ऊपर आ जाएगा 4/2, 13 - 3 बाई प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, 5, और 2.3 23। अब इसका 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 13 - 3 बाई प्लस 5 बाई बराबर 23। अब इसमें गुना कर दो अंदर, 13, 2 का गुना 13 से, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 बाई प्लस 5 बाई बराबर 23। अब यहाँ पे बाई की संख्या कितनी होगी देखो, एक तो 6 बाई, एक 5 बाई, तो माइनस का तो 6 है और प्लस का 5 है, तो अपनी संख्या कौन सी बचेगी, संख्या बचेगी माइनस की 1, तो माइनस का 22। और इसको 26 को किधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो माइनस का 22। अब यहाँ पे देखो, 13 तो किसका है, 23 तो है धनात्मक और 26 है ऋणात्मक, तो दोनों घटेंगे तो बचेंगे किसके, माइनस का 3। तो बाई बराबर 3 आ गया, एक मान तो अपने पास आ गया। अब इस मान को किस में रख दें, किसी एक्स वाले मान में, यहां रख देते हैं। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 3 देखो क्या है, 1/2, 1/2, 13 - 3 बाई, 3 बाई की जगह 3, तो अपना हो गया 1/2, 13 - 3 = 9, कितना बचेगा, 4, 4/2, तो इसका मतलब 2। एक्स बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आता है हल, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना है, 3 होगा। और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हल करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, चौथा भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया है, ये रह गया छठा। अब छठे क्वेश्चन को अगर हमें सरल बनाना है तो इसको ले से लेके पहले ही हल कर लेंगे। इसको ले से लेके इसको संतुलित समीकरण के रूप में और अच्छे से लिख लेंगे, तो आसानी से हल हो जाएगा। बस इसमें यही करना है। तो 6 में लिख देते हैं 3x, ये है, इसको मैं ये वाला क्वेश्चन उधर लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। ये ठीक है, तो ये मैं वैसे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 3x/2। तो इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा मिल जाए। ये नहीं लिखा जा रहा, हाँ अब लिख जाएगा। ये क्वेश्चन 3x/2, चलो लिख ही लेते, 3x/2, या फिर मैं ये वापस से दूसरी जगह लिख लेता, रख लेता हूँ, सही है। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ, जिससे हमें दिखाई देता रहेगा कि प्रॉपर क्वेश्चन कौन सा चल रहा है। तो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का छठा, अब दिखाई भी दे रहा है। तो इसमें
3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2, एक समीकरण। और दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अपने पास दोनों समीकरण आ गए। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरण में क्या है, कुछ भिन्न संख्याएं हैं। अब इनको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो क्यों ना ऐसा करें कि इनको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से पहले ही लिख लें। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 क्या कहता है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। मैं इसमें क्या करता हूँ, लैसा ले लेता हूँ। तो इसका लैसा लिया मैंने 6। इधर से क्या होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, इसमें लैसे का गुना कर सकते हैं दोनों तरफ। देखो ये भी आसान होता है। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इनको हल करने के, उसमें से एक ये है कि जब भी भिन्न संख्या मिले, जैसे हमारे पास ये भिन्न संख्यात्मक में मिल रहे हैं, तो इन दोनों का लैसा दोनों पूरे समीकरण में गुना कर दो। तो 2 और 3 का लैसे क्या है, 6। 2 तिया 6। तो 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, अब देखो क्या होगा, पूरे समीकरण में 6 से गुना कर रहे हैं। तो जब 6 गुना करेंगे तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 3 तिया 9x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9x माइनस, जब 6 से सब पूरे समीकरण में गुना कर रहे हैं, तो 6 से गुना यहाँ पे भी होगा। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 पंजो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10y। और 6 से गुना कर रहे हैं, तो 6 गुना -2, तो यहाँ से आ जाएगा -12। ये समीकरण 3 बन गया। ये समझ में आया, नहीं आया? या फिर अब मैं दोबारा कराऊं इसको? चलो मैं इसको दोबारा ही करा देता हूँ। देखो किया क्या है हमने, हमने 6 से गुना किया है इस पूरे समीकरण को, तो मैं अलग अलग ऐसे लिख रहा हूँ। 6 गुना 5y/3 और 6 गुना -2, इतना तो लिख सकते हैं। अब ये 2 से 6 3 बार कट गया, तो 3 गुना 3 करने पे कितना आ गया, 9x। ये कितनी बार कट गया, 2 बार। और 2 को गुना 5 से किया, 5 दूनी 10y। और 6 दूनी सॉरी 6 दूनी 12, किसका आएगा, माइनस का। तो ये समीकरण 3 आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2 क्या है, x/2 में किसका गुना कर दें, सीधा ही यही कर देते हैं। 2 का भी लैसे क्या आएगा, 3, और 2 का लैसे 6 आएगा। तो समीकरण 2 में डायरेक्ट लिख देते हैं 6 से गुना करने पर। समीकरण 2 में 6 से गुना करने पर तो 6 गुना क्या है, देखो x/3 है। अपने नोटबुक में देखते जाना साथ साथ में, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो उधर से दिख जाएगा। और फिर y/2 है, तो 6 गुना y/2 बराबर क्या है, 13/6। तो 6 गुना 13/6। अब देखो ये 3 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। और ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार, तो 3y। और 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 13। ये समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अपने पास अब नए समीकरण बन के आ गए। एक तो आ गया समीकरण कौन सा, एक तो ये, और एक इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। अब क्या करना है, इससे x का मान निकालना है, या फिर y का। और किस में रख दें, इसमें। या फिर अब की बार मैं ऐसा करता हूँ, इससे मान निकाल लेते हैं, इससे x का मान निकाल लेते हैं, और उसको किस में रख देंगे, इसमें। अब की बार थोड़ा सा हम बदल देते हैं, समीकरण 4 से निकाल लेते हैं यहीं से। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 - 3y। और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 13 - 3y। सही है। इसको हम 5 दे देंगे समीकरण। अब इसका मान किस में रखना है, क्योंकि ये समीकरण किससे निकला है, इससे निकला है। सॉरी, इससे नहीं निकला, ये समीकरण किससे निकला है, इससे। तो इसका मान हमें किस में रखना पड़ेगा,
इसमें रखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में क्या कहता है, 9x। तो 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है अपने पास, 1/2, 13 - 3y, और माइनस का कितना है देखो, 10y। तो माइनस का 10y, और बराबर में कितना है, माइनस का 12। ये माइनस का 12, तो यहाँ पे माइनस का 12। इसको हल करो, ये ऊपर 1 है, तो 9, 9 का गुना 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 9 तिया 27, दो हाथ से 9 का 9, 117, यही आता है ना, सही है। माइनस 9 का गुना 3 से, 9 दूनी 9 तिया 27y, अपॉन में 2, माइनस का 10y। अब इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, 117 माइनस 27y। देखो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ तो ये कट जाएगा, 2 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 20। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 20y, और यहाँ पे 2 से गुना होगा तो ये माइनस का 24। तो अपना इतना आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 27y था। अब यहाँ पे हमने देखा, ये तो 27 और ये 20 कितने हो गए, माइनस के 47y, बराबर माइनस का 24 तो इधर है, और 117 पक्षांतरण होके इधर आ जाएंगे, तो माइनस का 117। तो माइनस 47y, कितने, 7 और 4 11, आंसर लग गई 1, 2 और 1 3 4, 141। और ये भी कितने, माइनस का। तो y बराबर किसका आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ये वाला, तो अपना y बराबर कितना आ जाएगा, y आएगा अपना, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 4 3 12, 3 बार जाएगा भाग, तो y का मान आ गया 3। इसको देख सकते हैं, देखो 3 गुना 7 करेंगे तो 1 आ गया, 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14, तो 141 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब x का मान कैसे निकालें, x का मान निकालने के लिए हम क्या करें, समीकरण 5 में x रख देते हैं। तो यहीं पे हम साइड में रख लिख देते हैं, तुम इसको अपने उसमें उतार लेना फेयर में। y बराबर 3, 3 आया ना, 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर देखो क्या होगा। अब 5 क्या है अपने पास, ये वाला, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1/2, 13 - 3 गुना 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 13 - 9, और ये बचेगा 4, 4/2, तो 2। x बराबर कितना आ गया, 2। अतः हल x बराबर 2, y बराबर 3 होंगे। ये आंसर हो गया अपना, सही है। अब इसमें देखो यही हल किसके आए थे, यही हल इसके आए थे, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना। देखो इसमें हमने दोनों क्वेश्चन किए थे, ये हमने गौर से देखा होगा, तो यही हल किसके आए थे, इसके भी आए थे। ये दोनों क्वेश्चन के सेम हल आए, एक तो इसका और एक इसका। उसका कारण क्या है, कारण यह है कि ये दोनों समीकरण एक जैसे ही हैं, बस इसको दशमलव के रूप में लिख दिया है, पॉइंट को नीचे लिखेंगे तो यही बनता, इसको थोड़ा सा अरेंज करके वापस से लिख दिया है। तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा। तो क्वेश्चन में दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, हल कीजिए। और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
y बराबर एम एक्स हो, तो हमें क्या करना है, ऐसा समीकरण हमें बाद में निकालना है। पहले क्या करना है, पहले ये हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हल। तो समीकरण क्या दे रखे हैं, 2x + 3y बराबर 11, एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 4y बराबर -24, तो ये 2 हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे, पहले समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं या y का, अपनी मर्जी। समीकरण 1 से तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y, पक्षांतरण करके मैंने लिख दिया है। अब धीरे धीरे तुम भी अपना स्पीड बनाना, क्योंकि अब हम सीख गए। पक्षांतरण करके सीधा लिख दिया, इसको हमने 3 कह दिया है। समीकरण, अब यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रख दें, दूसरे में, 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2, ये है अपना दूसरा समीकरण, इसमें रख देते। तो 2 इंटू 1/2, 11 - 3y -4y बराबर -24। तो यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, सही है, काम आसान हो गया। तो अपना किधर बचा इतना, 11 - 3y -4y -24। तो यहाँ पे देखो, 11 -7y हो जाएगा ये, -24। अब 7y को इधर ले जाते हैं, 11 माइनस का इधर +24 हो गया, और इधर पक्षांतरण करके 7y। अब ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 हो गया क्या, ना, 35 होगा, 35, 7y। यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 35/7। तो इसका मतलब इसको भाग देंगे तो y बराबर 5×7 = 35। अब इसका मान किस में रख दें, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, 11 - 3y, तो 3y का मान 5, 1/2, 11 - 5 = 15, तो 1/2 कितना बचेगा, -4, तो x का मान आ गया -2, कितना आ गया, -2। अतः हल, इसमें लिख देंगे, अतः हल x बराबर -2, y बराबर 5 होगा। ठीक है, ये हो गया अपना एक आंसर, -2 और 5। अगर हमें ये जांच करना है तो इसमें x की जगह और y की जगह रखना, कितना आ जाएगा, 11। x बराबर कितना था अपना, -2, तो -2 से -4 +3 × 5, 5×3 = 15, 15 में से 4 गए तो 11 बच गए, तो ये 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने सही किया है। अब हमें क्या करना था, इसमें y बराबर mx + 3 हो, हमें m का मान ऐसा चाहिए, क्या चाहिए, y बराबर mx + 3, तो किसका मान, तो कैसा चाहिए हमें, m का मान ज्ञात करना है। m का वह मान ज्ञात कीजिए और जिससे ऐसा होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी भी समीकरण को पक्षांतरण करके y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका ये करना है, y का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, ये मान हमें y का मान आ गया, x का मान आ गया। इस समीकरण में हम क्या करते हैं, x और y के मान रख देते हैं। तो अब हम लिखते हैं y बराबर mx + 3 है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा, इसमें लिखेंगे y बराबर mx, ये अपने को चाहिए mx + 3। तो ये समीकरण दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है,
हमसे पूछा है कि अब इसमें से क्या निकालना है, एम का मान निकालना है कि ऐसा हो तो चूंकि y बराबर एम एस प्लस 3 दिया हुआ है, तो y का मान कितना आ गया, x बाय y के मान रखने पर, y के मान रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान आ गया 5। यहाँ पे देखो y का मान कितना था, 5, तो मैंने ये 5 रख दिया, बराबर m का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे m बराबर ज्ञात करना है, तो m x का मान कितना है, -2 और प्लस का 3 है। तो अब क्या करना है, देखो ये 5, यहाँ से m का गुना -2 से करेंगे तो -2m प्लस का 3, और -2 को इधर ले आते हैं और संख्याओं को उधर ले जाते हैं, तो -2 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, उधर पहले से 3 है तो 5 जाएगा। देखो ये तो हमने इधर ले आ गए, और 5 को किधर ले गए, इधर, तो ये माइनस का हो गया। तो यहाँ से 2m बराबर क्या आ गया, यहाँ -2 बचेगा, और अब भाग जाएगा m बराबर -2/2, तो m बराबर -1। तो m का आंसर कितना आ गया, -1। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखे, क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, दो में पूरे 2 भाग हैं, इनको अच्छे से देखना है। ये वाले पहले ये हल किया, फिर इसके बाद m का मान निकाला, किसके लिए, ऐसा है तो हमें पता है y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, m ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से आराम से हल हो जाएगा। तो अब देखो मैं हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। देखो ध्यान से देखना, इसमें रैखिक समीकरण का हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसमें कंडीशन दी हुई है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो हमें एक संख्या तो माननी है x, देख लेना इसको कैसे करना है। एक संख्या तो माननी है x और दूसरी y। पहले दिया है कि उनका अंतर कितना है, 26, तो अंतर मतलब x माइनस वाई कितना है, 26। तो एक समीकरण बन गया। दूसरी बात आगे देखो, एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी। तो एक संख्या x मानिए और दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी, तो बराबर में 3y। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 3y बराबर 0, पक्षांतर कर दिया। ये समीकरण 2। तो इसको हल करना है, एक समीकरण ये आ गया और दूसरा समीकरण ये आ गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो अपने पास तो x बराबर 3y है यहीं से, इसमें से x का मान निकालना, इसमें रख देना। और ये कराऊंगा मैं कल, आज तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, ठीक है। तो कल प्रैक्टिस करें इसकी ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।